ऑलरेडी शादीशुदा, उसकी बीवी मरी हुई थी, रंडवा आदमी था। इश्यू चल रहा है कि एक पास्टर ने जोसेफ के लिए, यूसुफ के लिए रंडवे का वर्ड, बुजुर्ग का वर्ड इस्तेमाल किया कि वो बुजुर्ग थे, वो रंडवे थे। ऑलरेडी शादीशुदा, उसकी बीवी मरी हुई थी, रंडवा आदमी कर लेना चाहिए था, और मैं नहीं समझता कि ये कोई ब्लास्फेमी है। ये ज्यादा बड़ा वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, क्योंकि मैं आखिर में ऑलरेडी शादीशुदा, उसकी बीवी मरी हुई थी, रंडवा आदमी था। क्रिसमस की स्टोरी को भूल के उसको साइड पे करके हम किस बहस में पड़े हुए हैं। जी हाँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से, पास्टर सिसिल विक्टर की तरफ से सलाम, और जीसस द वे मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे भाई पास्टर मोइज़म ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको मैंने रात के टाइम उठाया है। इनसे मैंने दरख्वास्त की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त चल रहा है। और मैंने खास पास्टर साहब से बोला कि पास्टर साहब, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ को इन्होंने रात के टाइम ये उठे हैं और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मौजू को जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो है मैं पास्टर साहब की तरफ जाऊंगा, और पास्टर साहब, आपको पता ही है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वो डिबेट चल रही है जोसेफ के बारे में। तो प्लीज पहले तो अगर आप हमारे जो नाजरीन हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, और फिर इस टॉपिक पर हम आते हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में भी, कि आपने मुझे भी जहमत दी कि हम बैठ के इसके ऊपर अपना ओवरव्यू दे सकें, अपने व्यूज शेयर कर सकें कि ये जो बेसिकली जो इश्यू चल रहा है कि एक पास्टर ने जोसेफ के लिए, यूसुफ के लिए रंडवे का वर्ड, बुजुर्ग का वर्ड इस्तेमाल किया कि वो बुजुर्ग थे, वो रंडवे थे। मैं तो इसकी इंग्लिश में चेक कर रहा था कि विडुअर है, मुझे तो ये वर्ड भी नहीं आता था उर्दू का, लेकिन मुझे अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि अच्छा क्या कह दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस इशू को हाईलाइट किया गया, इसको हाइप क्रिएट की गई, तो मुझे ऐसे ही लगा कि कोई शायद ब्लास्फेमी हो गई है, कोई बहुत ज्यादा कोई तौहीन हो गई है। लेकिन जब मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि ये इसका क्या लिंक है, ये किस ट्रेडिशन से है, और मैंने सारी गुफ्तगू को सुना दोनों जानिब की, कि जिस पास्टर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, वो किस डॉक्ट्रिन को, किस ट्रेडिशन को मानते हैं और चलते हैं। और फिर हमारे बहुत ही अजीज पास्टर मुनव्वर खुर्शीद ने इस बात का जवाब दिया, और मैं समझता हूँ कि इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें यूनिटी क्रिएट करनी है, या हमें डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज पे बात करना चाहूंगा कि मैं समझता हूँ कि मेरी जो कॉलिंग है वो या मेरा जो विजन है मिनिस्ट्री का, जो गोल है, वो इफिसियों 4:13 आया था। कि एक यूनिटी को क्रिएट करना, सारी डिनोमिनेशंस को साथ लेके चलना। लेकिन हम एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलेंगे कि सिर्फ क्या हमें यूनिटी को ही देखना है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि किस जगह पे हमें कंडेम भी करना है। तो अगर हम इस चौथे ही बाब में देखें, तो वहां पे लिखा है कि बाकी तालीमात के झोंके में उछलते कूदते ना फिरें, यानी कि कभी इस बात को मान रहे हैं, कभी इस बात को मान रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं ये वर्स पढ़ना चाहूंगा नाजरीन के लिए, जो मैंने जरा मुझे इंग्लिश में भी जरा प्लीज बता दीजिए। इफिशियंस चैप्टर 4। अच्छा ठीक है, आप उर्दू में पढ़ दें। ठीक है, हाँ जी। और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें
और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। ठीक है। तो जब बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं तो हमें इस चीज पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि कहाँ पर हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है कि ठीक है, हम एक यूनिटी चाहते हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमें एज ए वन ब्राइड हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये दिस इज आवर विजन के प्रिपेयर द ब्राइड फॉर create the oneness among the body of Christ। तो कहाँ पर हमें चीजों को कंडेम करना है, कहाँ पे ये एक जो लाइन है ये कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना चाहिए, हम्म, उस सर्कल के बीच में एक क्रॉस बनाएं हम्म, और कुछ पॉइंट्स उस क्रॉस पर लगाएं जी हाँ। और कुछ पॉइंट्स को उस क्रॉस से बाहर लगाएं हम्म, और कुछ पॉइंट्स को उस सर्कल से भी बाहर लगाएं। जी हाँ। अब जिस डिनोमिनेशन के साथ हमारी आप कह लें कि सल्वेशन स्टेटमेंट मिलती है, हम्म, तो उनके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म, डिफरेंट बातों पे डिफरेंट डिनोमिनेशंस में प्रैक्टिसेस में फर्क है, हम्म, लेकिन जो डिनोमिनेशंस ऐसे पॉइंट्स पर जो कि उस सल्वेशन स्टेटमेंट से उस नजात के पैगाम से बाहर हैं, हम्म, जो उस हमारी सल्वेशन स्टेटमेंट के ऊपर एग्री नहीं करते, हम्म, तो उनके साथ ठीक है, हमें डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। हम्म, और आज का जो ये टॉपिक है, जो एक हाइप क्रिएट कर गया है, इसीलिए मैंने इस बात को जाना कि हम इस बात को शेयर करें कि बेसिकली इसका लिंक एक ट्रेडिशन से है, एक ऐसी डिनोमिनेशन से जिसके साथ हम एग्री नहीं करते उसकी सल्वेशन स्टेटमेंट पे। आई एम टॉकिंग अबाउट के कैथोलिक्स के बारे में। जी हाँ। अब कैथोलिक्स की ट्रेडिशन ये है कि वो परपेचुअल वर्जिनिटी हम्म, जो है मैरी की, उसके ऊपर बिलीव करते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हम्म, जब मैंने दोनों साइड से दोनों पास्टर्स की गुफ्तगू को सुना, हम्म, तो उसमें कहीं पे भी हम्म, इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया, इस बात को लिंक नहीं किया गया, हम्म, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूसुफ की, जोसेफ की जो ये रंडवे वाली बात है, जो हम्म, उसको विडोअर कहा गया है, हम्म, उसकी वजह ये है कि आप प्रूव करना चाहते हैं कि जो मुकद्दसा मरियम थी, हम्म, वो कंवारी ही रही। हम्म, ये इसलिए दोनों चीजें आपस में लिंक हैं। किसी ने भी रूट कॉज को टच करने की कोशिश नहीं की। हर एक ने अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। हम्म, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारी गुफ्तगू का जो रूट कॉज थी, वो हम्म, एक डिनोमिनेशन के साथ, जिसके साथ हम जिसकी सल्वेशन स्टेटमेंट पे एग्री नहीं करते, तो उसके साथ इस डिफरेंस के होने की वजह से हुई। हम्म, तो हमें ये चाहिए था बजाय इसके कि हम एक डिसएग्रीमेंट को क्रिएट करते, हम इसको एक हाइप क्रिएट करते, हमें इसको एक डिफरेंट तरीके से खुश असलूबी से इसको हम्म, हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। और मैं नहीं समझता कि ये कोई ब्लास्फेमी है। हम्म, ये ज्यादा बड़ा वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, हम्म, क्योंकि मैं आखिर में इस बात को बयान करूंगा हम्म, कि ये ब्लास्फेमी नहीं आती, हम्म, ये एक डिसएग्रीमेंट है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, वो सर्कल और उस क्रॉस पे जिस पॉइंट्स पे हम एग्री करते हैं जिन डिनोमिनेशंस के साथ, हम्म, उन पॉइंट्स उस क्रॉस से बाहर कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था, हम्म, ये तो सर्कल से ही बाहर का पॉइंट है। जी हाँ। तो इसके ऊपर अगर आप किसी से डिसएग्रीमेंट करते हैं, हम्म, तो आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट की बात है। ओके, हम्म, ठीक है, आप इस चीज को कंटिन्यू करें अगर आप इस ट्रेडिशन को ऐसे मानते हैं, क्योंकि बाइबल इस बारे में खामोश है। एग्जैक्टली। जी हाँ। तो जहां पर बाइबल खामोश है, वहां पे हम समटाइम्स कुछ हिस्टोरिकल
स्टफ को लेते हैं, हम एक्स्ट्रा बिब्लिकल बुक्स को लेते हैं, हम जूइश ट्रेडिशंस को ले लेते हैं, लेकिन उस बात को हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। जी हाँ। तो अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि बाइबल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाइबल साइलेंट है। अगर आप प्रूव करना चाहें कि उसके बेटे थे, तो उसके बारे में भी हम हतमी बात नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, जी और हाँ। ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लास्फेमी थी। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ जो रूट कॉज है, दैट इज द परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी, जिसको वो प्रीच करते हैं, जिसको वो जो उनका अकीदा है, मैं उसको टच करना चाहूंगा और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि बाइबल इसके बारे में ये तालीम नहीं देती। तो मैंने चंद एक वर्सेस को स्टडी किया और मैंने उसके ग्रीक वर्ड की वर्ड स्टडी किया। ठीक है। तो मैं वो भी आपके सामने रखूंगा ताकि हम इसकी इन डेप्थ को जान सकें कि क्या बाइबल मुकद्दसा मरियम को कंवारा ही बताती है, कि वो दायमी तौर पे वो हमेशा अपनी जिंदगी के आखिर तक कंवारी ही रही। तो आए हम मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 25वीं बल्कि 24वीं आयत से पढ़ लेते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ जाएगा। ठीक है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। अब वो बात है जो मैं वर्स कोट करना चाहता हूँ। और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। अब उसको ना जाना, ये जो बात है, इसको मैंने जब इसकी वर्ड स्टडी की तो मुझे जो वर्ड मिला वो है स्ट्रॉन्ग G1097। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी इसको इंटरनेट पे सर्च करके इसकी वर्ड स्टडी कर सकता है। तो ये जो जानने की बात है, यहाँ पे जो गिनोस्को वर्ड इस्तेमाल हुआ है ग्रीक का, उसका मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, जी हाँ। सेक्सुअल इंटिमेसी। उसने उसके साथ तब तक सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखा जब तक कि उसके बेटा ना हो गया। तो अब यहाँ पे मैं इस चीज को बयान करना चाहता हूँ कि बाइबल उनके मियाँ बीवी के रिश्ते को बयान करती है कि जब तक यीशु मसीह जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से, खुदा की कुदरत से, जिसने पाकरू की कुदरत से मरियम के बातन में जन्म लिया, उसकी पैदाइश के बाद यहाँ पे बाइबल हमें बताती है उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हो गया। और जी। इसी वर्ड की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 34 वर्स, यहाँ पे गिनोस्को फिर वर्ड यूज यहाँ पे भी यूज हुआ है। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो यहाँ पर फिर वही वर्ड यूज हुआ है कि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं किसी मर्द के साथ कोई मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। जी हाँ। और बल्कि पास्टर साहब यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि हाउ विल दिस बी Mary asked the angel, since I'm a virgin. So it's very obvious. यस यस। Yeah. तो इस सारे मैं समझता हूँ कि इशू की जो जड़ थी वो बेसिकली इस चीज को डिफेंड करना, जो ट्रेडिशन है कि मैरी की परपेचुअल वर्जिनिटी, कि उसकी जो जब तक वो जिंदा रही वो वर्जन रही, इस बात को डिफेंड करने के लिए आपने एक और ट्रेडिशन को कायम कर लिया, जिसमें आपने यूसुफ के लिए एक स्टोरी को बना लिया कि मे बी वो ओल्ड एज था, उसकी पहली बीवी से बच्चे थे जो यहाँ पे भाई कंसिडर हुए, जो यहाँ पे लिखे गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर दी गई है इस चीज के ऊपर, जबकि हमें, जिस तरह मैंने आपको बयान किया, कि हमें हमारा जो फोकस होना चाहिए
वो होना चाहिए यीशु मसीह पे। एग्जैक्टली। आप देखें कि ये इस वक़्त क्रिसमस के माहौल में एक क्या फ़िज़ा बन गई है कि नोबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट शेपर्ड्स, nobody is talking about manger, nobody is talking about the wise men, कि हम क्रिसमस की स्टोरी को भूल के उसको साइड पे करके हम किस बहस में पड़े हुए हैं। जी हाँ। और पास्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ छोटी-सी ऐड करूँगा कि ये देखें, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि ये हम खुद कर रहे हैं, कोई गैर नहीं कर रहा। क्योंकि गैर तो ऑलरेडी जो है, वो ऑलरेडी इस चीज़ को इतना डिस्ट्रैक्ट That करते हैं that कि is वहाँ पे वो unfortunate, सांता yes. क्लॉस को ले आते हैं, वहाँ पे दूसरी चीज़ों को ले आते हैं, और खुदावंद जीसस की जो बर्थ है, जो स्टोरी है, उसको बीच में से वो गायब कर देते हैं। लेकिन ये Yes. हमारे अपने लोग इस चीज़ को जो है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, जीसस क्रॉप्ड आउट ऑफ द पिक्चर, जी हाँ। कि जब यीशु को, ये शैतान की चाल होती है, आप देखें, ये उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि वो आपके फोकस को हटा देता है। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी प्लान किया है कि हम इन बातों को डिटेल में, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एंशिएंट फार ईस्ट को स्टडी किया, तो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं उस सारी नॉलेज को, उन सारी बातों को सिस्टमैटिकली आपके सामने रखूँ और हम देखें कि व्हाई मैंजर, वो जर्नी ही क्यों थी? वो शेपर्ड्स ही क्यों थे? तो हम जो एक वीलॉग हमने प्लान किया है, तो उसमें हम इन बातों पे गौर करेंगे ताकि हमारी जो तवज्जो है वो यीशु मसीह पे रहे, जी हाँ। यीशु मसीह के प्लान पे रहे कि ये क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ जिसको हम अपने वीलॉग में देखेंगे, वो है कि इफ जीसस हैड नॉट कम, कभी हमने इस पे गौर किया है कि अगर यीशु मसीह ना आता तो हम कहाँ होते? यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस और इसमें मैं आपको बाद में जवाब दूँगा। अभी ये लाइव आई मीन जो लोग देखेंगे उनके सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि हम कहाँ पर होते हैं। यस, यस, जी हाँ, हमारी बिल्कुल, ज़िंदगियों में कुछ नहीं था होना। जो बिल्कुल, आज हमारी ज़िंदगियों में एक सुकून है, एक हमारे अंदर एक उम्मीद है और हमें होप है, वो सब नहीं थी होनी। दैट्स राइट। जी हाँ। तो फाइनली पास्टर साहब, यानी कि आप आखिरी एक सेंटेंस में ज़रा ये जो इश्यू है, इसको ज़रा फॉरएवर इसको डन एंड डस्ट कर दें कि ये जो है, इट इज़ अ नॉन इश्यू। इसके ऊपर हमें ज़रा भी, यानी कि वो जो भी अगर कोई कहता है वो कहता रहे, बट द फैक्ट इज़ कि बाइबल इस पर बिल्कुल साइलेंट है, और हाँ जी। हमें जोसेफ की एज से या यूसुफ की एज से, वो जो भी थी उससे कोई लेना नहीं, मेन जो है वो खुदा यीशु मसीह है। ज़रा इसको आप ज़रा एक बार फिर ज़रा एलैबोरेट अ, कर दें प्लीज़। बिल्कुल, मैं इसको इसी तरह से क्लोज़ करूँगा कि हुँ, मैं पर्सनली ये समझता हूँ हुँ, कि ये कोई तौहीन नहीं है, ये कोई ब्लास्फेमी नहीं हो गई। हुँ, हुँ, एक चीज़ है, हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं और हुँ, हमें एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हुँ, जिस तरह मैंने आपको भी बयान किया कि ये तो उस सर्कल से भी बाहर का पॉइंट है। जी हाँ। ये हम तो निजात के पॉइंट्स पे डिबेट करते हैं, हम हुँ, तो सल्वेशन के पॉइंट्स पे लोगों के साथ डिबेट कर रहे होते हैं हुँ, कि लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हुँ, इसका हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है निजात के जी, साथ, जी, ना ही मरियम की वर्जिनिटी का हुँ, हमारी निजात के साथ कोई ताल्लुक है। हुँ, हुँ, तो इसलिए हमें इन जो पॉइंट्स आप कह लें कि एक्स्ट्रा उसमें आते हैं, तो इन बातों के ऊपर हमारा फ़ोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फ़ोकस यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए हुँ, और इस तरीके से यूनिटी कायम होगी। एग्ज़ैक्टली। बड़ा अच्छा आपने, यानी कि इसको इतना प्यारा आपने पास्टर साहब डिस्क्राइब किया कि अब इसके ऊपर मेरे ख़्याल में कुछ और गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपका सॉरी, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, मुझे पता है रात के टाइम, तो मैंने आपको उठाया क्योंकि ये इश्यू ही ऐसा था कि इस पर हमें आज बात करनी चाहिए थी और की है हमने। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिस तरह आपने कहा कि अभी हम बहुत सारे और जो जो इम्पोर्टेंट मौज़ू हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो हम अपने अगले वीडियो लॉग्स में करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और मेरी थैंक यू। तरफ से और आपकी तरफ से हमारे सारे जो नाज़रीन हैं जिन्होंने ये हमें वॉच करना है और हमें शेयर करना है, हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं, और मेरी तरफ से सबको बड़ा मेरी क्रिसमस, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो?
आपको भी मैरी क्रिसमस, हमारे सारे देखने वालों को भी मैरी क्रिसमस, और स्टे ट्यून इस जी। व्लॉग के लिए लुक फॉरवर्ड करें। खुदावंद आपको इसकी वजह से बड़ी बरकत देगा। जी, बड़ी आमीन। बरकत है। थैंक ओके। यू। गुड नाइट। गुड नाइट जी।